राम जय जय राम। इस बार 10वां अति विष्णु महायज्ञ है और इस महायज्ञ में यज्ञशाला पक्की निर्माण हो रही है, पक्की यज्ञशाला बन रही है, स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। वास्तव में बहुत खूबसूरत यज्ञशाला बन रही है। इसका वर्णन करना तो मुंह से तो कितना भी व्यक्ति बोल लेगा, लेकिन जो आएगा। और इस यज्ञशाला का रूप और नाम दिया जाएगा वीर स्तंभ के नाम से। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शाइनिंग स्टार मीडिया में आपका स्वागत करते हुए आज मैं आपको पूजनीय संत श्री बालक जोगेश्वर दास जी महाराज के दर्शन करवाऊंगा और महाराज जी के मधुर कंठ से हम कुछ प्रवचनों के साथ ही और पावनपुरी पौनी जो कि इनकी जन्मस्थली है वहाँ पे इस वर्ष भी हर वर्ष की भांति जो अति विष्णु महायज्ञ होगा उसका किस तरह का प्रारूप रहेगा उसके बारे में भी विस्तार से आपको जानकारियाँ मुहैया करवाएंगे। और आइए इससे पहले हम महाराज जी के मधुर कंठ से कुछ प्रवचनों की अमृत वर्षा आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। गुरुदेव जी, सबसे पहले श्री राधे राधे। राधे राधे। राधे। शाइनिंग स्टार मीडिया में आपका स्वागत करते हुए हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो 10वें श्री अति विष्णु महायज्ञ का आयोजन आपके द्वारा यहाँ पे किया जाएगा उसका स्वरूप किस तरह का होगा और कैसी लोग उससे उम्मीदें लगा सकते हैं। जी, राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को राधे राधे, नमस्कार। ये यहाँ पे पावनपुरी पौनी जो हमारी धर्म नगरी पावनपुरी पौनी है, यहाँ पे हर वर्ष जैसे यज्ञ चलता आ रहा है और 10 वर्ष से चल रहा है, तो इस बार 10वां अति विष्णु महायज्ञ है और इस महायज्ञ में यज्ञशाला पक्की निर्माण हो रही है, पक्की यज्ञशाला बन रही है, स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। 1 दिसंबर को यज्ञ शुरू होगा और 11 दिसंबर को उसकी पूर्णाहुति रखी गई है। भारत के अमरवीर शहीदों की पुण्य स्मृति में ये यज्ञशाला निर्माण की जा रही है और इस यज्ञशाला का रूप और नाम दिया जाएगा वीर स्तंभ के नाम से। जैसे हर जगह पे वीर स्तंभ होते हैं और स्मृति चिन्ह जैसे कि यादगार के लिए जैसे मेमोरियल बनाए जाते हैं, ऐसे ही ये उन नौजवानों के लिए जिन्होंने भारत के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके नाम से वीर स्तंभ के नाम से ये संबोधन करते हुए उनको समर्पण किया जाएगा, समर्पित किया जाएगा ये अति विष्णु महायज्ञ और यज्ञशाला। और इस यज्ञशाला में 108 हवन कुंड बनाए जा रहे हैं और इसमें चित्र लगाए जाते हैं उन्हीं नौजवानों के जो भारत के लिए अमरवीर शहीद हो गए हैं। और इस यज्ञशाला के शिखर के ऊपर तिरंगा, हमारा जो भारत का गौरव है, आन बान शान, वो लहराया जाता है। और अति विष्णु महायज्ञ को करने के लिए श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ जो शहीद हो गए हैं नौजवान, उनके परिजन आते हैं और यहाँ पर आकर के हवन की आहुतियाँ देते हैं। उन नौजवानों के लिए उनकी याद में हवन करते हैं जो भारत के लिए शहीद हो गए हैं। जी गुरुदेव जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने पूरे भारतवर्ष में यहाँ तक हमने सुन रखा है 35 से 36 आपने जो अति विष्णु महायज्ञ और कई तरह के यज्ञ आपने करवाए हैं जो आपके सानिध्य में किए गए, और जो पौनी में ये जो आप इस बार जो अति विष्णु महायज्ञ करेंगे और जो आने वाले भविष्य में जो यज्ञ का स्वरूप होगा वो लोगों में किस तरह का देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा प्रश्न किया, बहुत अच्छी बात है आपकी, पूछा आपने, बहुत बढ़िया। कि आगे किस तरह से ये जो यज्ञशाला का जो स्वरूप होगा और यज्ञ का होगा। वैसे तो धर्म की राह बड़ी कठिन मानी जाती है और धर्म का मार्ग भी बड़ा आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी
सभी के सहयोग से इस प्रकार के कार्य संभव हो सकते हैं। तो श्रद्धावान लोग जब अपनी श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ सहयोग करते हैं तो कार्य सारे संपन्न भी होते हैं और परमात्मा भी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि इस घोर कलयुग में ऐसा कहते हैं कि संगे कलौ युगे, संगे मैंने सब एक संग हो करके इस कलि युग में अगर एक साथ हो करके कोई संकल्प लेता है किसी कार्य के लिए तो वह कार्य जो है संपन्न होता है, उसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे ही यज्ञशाला और यज्ञ के जो स्वरूप होंगे वो वास्तव में आगे भविष्य में बहुत खूबसूरत यज्ञशाला बनने जा रही है। और इसी तरह से जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर शिवखोड़ी वैष्णो माता जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, वैष्णो माता जी के दर्शन के बाद जब शिवखोड़ी के दर्शन करने के लिए जाएंगे तो पावनपुरी पोनी बीच में ये शहर पड़ता है। यहाँ पर वो लोग सभी आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं और हवन कर सकते हैं। यहाँ पर आगे भविष्य को देखते हुए हमारे पास यहाँ पे साक्षात भगवान विष्णु की गंगा है जिसका नाम नारायणी गंगा है और उस जगह के ऊपर घाट बनाए जा रहे हैं। तो नारायण घाट के नाम से वो हम लोगों ने उसको नाम दिया है नारायणी गंगा और नारायण घाट। सभी लोग आके स्नान कर सकते हैं और स्नान करके हवन कर सकते हैं। यहाँ पे वीर स्तंभ का दर्शन कर सकते हैं। उन नौजवानों को यहाँ पर याद कर सकते हैं जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, प्राणों की आहुतियाँ दी। हम लोग वहाँ पर आकर के यज्ञशाला में दर्शन करते हुए उनके नाम से आहुतियाँ भी दे सकते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए नारायण के श्री चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना भी कर सकते हैं। इस यज्ञशाला के अंदर एक विशेष और स्थापना होने जा रही है। भगवान नारायण की 11,000 किलो की अष्टधातु की भगवान नारायण की, लक्ष्मी नारायण लेटे हुए प्रभु नारायण का स्वरूप है शेषनाग पे। वो 11,000 kg के अष्टधातु के स्वरूप बनाए जाएंगे और इस यज्ञशाला में 24 महाअवतार जो हुए हैं वो महाअवतारों का भी स्वरूप एक एक जो स्वरूप होगा वो 6.25 फुट का है। अष्टधातु का जो स्वरूप बनेगा, ऐसे ही 9 दुर्गाएं हैं, 9 दुर्गाओं का भी स्वरूप यहाँ पे उसी तरीके से बनाया जाएगा। आचार्य पीठ है उसका भी स्वरूप है और वास्तु पीठ है, वास्तु भगवान का भी उसी तरह से स्वरूप और स्थापना बनाई जाएगी और की जाएगी। क्षेत्रपाल जी का भी यहाँ पे पीठ है, उसी यज्ञशाला के अंदर क्षेत्रपाल जी का भी स्वरूप यहाँ पे प्रतिष्ठित किया जाएगा। असंख्यात रुद्र हैं, रुद्र भगवान भोलेनाथ जी का यहाँ पर वो स्थान दिया जाएगा जिसके विषय में दक्ष महाराज के यज्ञ में माँ सती ने कहा था कि मेरे पति का स्थान कहाँ है, मेरे पति का आसन कहाँ है। तो ये वो वाले इसी तरह से उस स्थान का भी यहाँ पर शास्त्रों में जो वर्णन है वो स्थान भोलेनाथ जी का यहाँ प्रतिष्ठित करके नारायण के इस अति विष्णु महायज्ञशाला के अंदर भोलेनाथ जी का भी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। महाराज जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, ये जो यज्ञशाला निर्मित की जा रही है यहाँ पे, ये जो कारीगर हैं ये मुख्य रूप से कहाँ से आके यहाँ पे पधारे हैं और ये इनकी क्या क्या विशेषता और किस तरीके का कार्य यहाँ पे ये करेंगे? ये जैसे ये कारीगर तो ये पंजाब के हैं, क्या बोलते हैं, गोविंदगढ़ मंडी के हैं। कुछ लोग मिलजुल करके लोकल भी हैं, यहाँ पर जो होते हैं लेबर हैं वो मिलजुल करके ये लोग अपनी व्यवस्था को देखते हुए, तो इनका यही कार्य है कि अभी तो लोहे का कार्य चल रहा है। पहले यहाँ पे यज्ञशाला का चबूतरा बन रहा था, तो वो तो हम सारे मिल करके यहीं के जितने भी श्रद्धालु, श्रद्धावान, सेवक, कार सेवक, गांव के सभी लोगों ने मिलकर के सेवा की। सभी श्रद्धालुओं ने अपनी अपनी सेवा लेके ये चबूतरा बनाया और यहाँ के लोकल कारीगर थे, लोकल यहाँ के जो मिस्त्री थे। अभी ये जो निर्माण हो रहा है, जो स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है, लोहे का ट्रस्ट पड़ रहे हैं, तो ये सारे लोग पंजाब के हैं और ये अभी धीरे धीरे आगे ऊपर, अभी समय तो लगेगा यज्ञशाला को बनने में,
तो ये ऊपर जा रही है, यज्ञशाला बनते जा रही है और धीरे धीरे आगे 1 महीने के बाद इसका वास्तविक स्वरूप निकल करके आ जाएगा। वास्तव में बहुत खूबसूरत यज्ञशाला बन रही है। इसका वर्णन करना तो मुंह से तो कितना भी व्यक्ति बोल लेगा, लेकिन जो आएगा दर्शन करेगा तो उसे जो यहाँ पर सुख मिलेगा, जो आनंद मिलेगा, दर्शन करके वो द्रवीभूत होगा, उसके मन में एक शांति धारण होगी। वो जो स्वरूप होगा वो वास्तव में मुंह से बोला नहीं जा सकता, वो तो उसी के मुंह से सुना जाएगा कि तुम्हें यहाँ आके कैसा लग रहा है, कैसा आनंदित हो रहे हो। ऐसी यज्ञशाला क्या कभी पहले देखी? तो ऐसे ही पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये पहली अनूठी यज्ञशाला है जिसका निर्माण नए सिरे से और अलग ढंग से पावनपुरी पौनी, हमारी जो जन्मभूमि है, यहाँ पर हो रहा है। यहाँ के जितने भी लोग हैं, जब ये यज्ञशाला बन जाएगी तो दूर दराज से देश विदेश से श्रद्धालु आएंगे, इस यज्ञशाला का दर्शन करेंगे और हमारे पावनपुरी पौनी में ये जो पूरा हमारा क्षेत्र है ये बहुत विकास करेगा। और यहाँ पे आहुतियाँ जब पड़ेंगी, देवी देवताओं से प्रार्थना होगी, प्रार्थना करते हुए कि सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना की जाएगी कि सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की है, भगवान पूरी हुई। इन कामनाओं के साथ जब आहुतियाँ दी जाएंगी तो यहाँ का पूरा एरिया, पूरा इलाका, पूरा प्रांत जो है खुशहाल हो जाएगा और सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। सबको कोई ना कोई कार्य मिलेंगे, कुछ ना कुछ उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और वीर स्तंभ का जब दर्शन करेंगे तो वास्तव में वो एक अनूठा, अपने में एक देखने के लिए एक अलग ही स्वरूप होगा। और 100 फुट का तिरंगा यहाँ पर लहराया जाएगा, जो आप हम सब दिल्ली में हर जगह जगह देखते हैं। वो तिरंगे के दर्शन इस यज्ञशाला में हमेशा हमेशा के लिए होते रहेंगे। महाराज जी, मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को, देशवासियों को और पूरे विश्व भर में ये संदेश फैलाएं कि जैसे अति विष्णु महायज्ञ आप करते आ रहे हैं, इस अति विष्णु महायज्ञ का मेन क्या मुख्य उद्देश्य है, और दूसरा जो इस यज्ञ में सम्मिलित होता है उसको भगवान जी का किस तरीके से आशीर्वाद प्राप्त होता है और भगवान जी की जो असीम कृपा है उस पर बनी रहती है। अति विष्णु महायज्ञ शास्त्रों में जो वर्णन है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भगवान नारायण का यज्ञ किया। ये स्वरूप भगवान का बड़ा अनूठा है। यहाँ पर भगवान विष्णु साक्षात अपने देवी देवताओं के साथ, जितना भी उनका कैबिनेट है देवी देवताओं का, वो सारा स्वरूप यहाँ पे विराजमान होगा। और ये जो अति विष्णु महायज्ञ है, इस यज्ञ को करने से अभीष्ट कार्य सिद्धियाँ होती हैं, अपनी मनोकामनाओं की पूर्तियाँ होती हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना की जब कामना करके जब आहुतियाँ दी जाती हैं तो नारायण भगवान श्री हरि श्री प्रभु वो मनोकामना की पूर्ति भी करते हैं। और इसी प्रकार से ये देश विदेश में बड़े बड़े ऋषि मुनि, साधु संत महात्मा हमारे आज भी इस प्रकार के अति विष्णु महायज्ञ करते हैं, जगह जगह पे यज्ञ करते हैं। और जितने भी श्रद्धालु आते हैं आएंगे उनकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। और इसी तरह से यज्ञ का कार्य सिलसिला चलता रहेगा। और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी इस यज्ञशाला का दर्शन करे और हवन करे उसकी मनोकामना पूर्ण हो। इस बार दिसंबर माह में जो अति विष्णु महायज्ञ होगा वो इसी यज्ञशाला में किया जाएगा हर वर्ष की भांति। तो आइए आपको लिए चलते हैं यज्ञशाला के दर्शनों की ओर।